वेलकम बैक टू सॉफ्टनेट आई टेक्नोलॉजी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे टैली के अंदर कैसे हम टैली में बैकअप क्रिएट करते हैं और कंपनी की इंफॉर्मेशन को सिक्योर कैसे करके रखेंगे। राइट, चलिए सबसे पहले हम टैली को ओपन करेंगे। टैली को ओपन कर लिया। तो अपने टैली को ओपन कर लिया। अब सिंपली यहाँ पे जैसे ही कंपनी इन्फो पैनल पे रहोगे आप, तो यहाँ पे आपको बैकअप ऑप्शन दिखेगा। अब इस बैकअप का मतलब होता क्या है पहले ये समझते हैं हम लोग। तो सिंपली टैली के अंदर बैकअप का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है, डेटा का डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना। क्रिएट अ duplicate copy of company data and store it into another location of computer। राइट, तो एक्चुअली होता क्या है कि टैली के अंदर जब आप वर्क करोगे, यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लिया आपने, फिर बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट कर लिए, बहुत सारा ट्रांजैक्शन कर लिया। हो सकता है आपकी कंपनी का डेटा कभी डिलीट हो जाए या कंपनी का इंफॉर्मेशन कभी इरेज हो जाए आपसे बाय मिस्टेक, या ये वाला कंप्यूटर आपका खराब हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। इस केस में ऐसा प्रॉब्लम ना हो अपने साथ, ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, टैली का जो डेटा है जहाँ करंट स्टोर हो रहा है, उस डेटा को वहां से हम क्या करते हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं और किसी दूसरी लोकेशन पे सेम कंप्यूटर के अंदर या फिर किसी दूसरी ड्राइव के अंदर स्टोर कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम बैकअप कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकअप। चलिए बैकअप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बैकअप ऑप्शन पे जाते हैं, बी प्रेस करके, और यहाँ आप देख सकते हो कि C:/user public/tally.erp9 ये आपका इंफॉर्मेशन है। मीन्स कि टैली का जो करंट डेटा है वो सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम के फोल्डर के अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर ये स्टोर है। राइट, चलिए देखते हैं क्या सही में यहाँ पे डेटा स्टोर है। तो पहले हम जाएंगे C:/user, मिनिमाइज करता हूँ मैं इसको, और सी ड्राइव विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। सी ड्राइव पे आप क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट लोकेशन था आपका यूजर्स को ओपन करोगे, उसके बाद पब्लिक पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको tally.erp9 दिखाई देगा। उसके बाद आप डेटा ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ आपका कंपनी का सारा डेटा रिकॉर्डेड है। टैली के अंदर जितनी भी कंपनी क्रिएट करते हैं, हर कंपनी का आपको एक कोड मिलता है और उस कोड के नेम से आपकी कंपनी का डेटा इस तरह से इस फॉर्मेट में रिकॉर्डेड होता है। टैली बहुत ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि टैली के अंदर जितना भी डेटा रिकॉर्ड होता है वो टैली के पर्सनल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता है ना। तो इसे कहीं और एक्सेस करना डिफ़िकल्ट है, इजी नहीं है। राइट, जैसे हम इस लोकेशन बार ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा टैली C:/. इसके लिए मैं पहले टैली ओपन कर लेता हूँ, और अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हम देख सकते हैं करंट लोकेशन C:/user/public/tally.erp9/data फोल्डर के अंदर है हम लोग करंट लोकेशन, और इतनी सारी कंपनी क्रिएटेड है। हो सकता है कोई कंपनी डिलीट हो जाए, तो आप क्या करोगे, डिलीट हो गई तो अब आप क्या करोगे, कंपनी का डेटा आपको वापस मिलेगा कहाँ। राइट, समझ में आ रही है बात। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपनी का डेटा वापस लाने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम कंपनी के डेटा को, पहले इस सारे डेटा को कॉपी करके कहीं और रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्ट आप कॉपी करके रिकॉर्ड कर नहीं सकते, डायरेक्ट रिकॉर्ड करने का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सोर्स लोकेशन बैकअप सेलेक्ट करके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकअप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। राइट, यहाँ पे सोर्स लोकेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पर स्टोर करना चाहते हो, तो हम पहले कोई एक लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आप टैली का डेटा को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मैंने सिंपली किया क्या कि ये डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लिया राइट क्लिक करके, और इस फोल्डर का नाम डाल दिया टैली बैकअप TBK। राइट, अब इस फोल्डर को ओपन करेंगे और इसका लोकेशन यहाँ से लोकेशन बार से
सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे D:/TBK आपका फोल्डर का लोकेशन है, राइट। ये डेस्टिनेशन आपको टैली के अंदर पास करना होगा। तो मैंने यहाँ पे D:/TBK फोल्डर, राइट। क्या था लोकेशन, वेरीफाई करो, D:/TBK, राइट। मिनिमाइज कर दिया, मैं इंटर प्रेस कर दिया। और अब यहाँ पे पूछेगा मेरे से कि कौन सी कंपनी का बैकअप क्रिएट करना चाहते हो। तो सिंपली मैं कंपनी सेलेक्ट कर लूँगा, जितनी सारी कंपनी सेलेक्ट करनी है आप कर सकते हैं इंटर प्रेस करके, अदरवाइज डायरेक्ट इन द लिस्ट पे क्लिक करेंगे और वाई प्रेस करके एक्सेप्ट कर देंगे। बैकअप क्रिएट कंप्लीट हो गया, बैकअप क्रिएशन कंप्लीट हो गया। ये कैसे पता चलेगा आपको, तो आप लोकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैकअप। तो टैली बैकअप फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे 10003 10007 ये दो कंपनी जिसका ऑलरेडी आपने बैकअप क्रिएट कर लिया है, राइट। अब चलते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो ये कंपनी को अगर आप सेलेक्ट करेंगे 10003 10007 को, तो दोनों अभी ओपन हो रही है, राइट। Alt+F1 से शट करता हूँ और फिर से मैं दूसरी कंपनी को ओपन करता हूँ, तो दोनों कंपनी अभी ओपन हो रही है। हो सकता है बाय मिस्टेक आपकी कंपनी का डेटा डिलीट हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर डेटा डिलीट भी हो गया तो नो इशू, आपका डेटा दूसरी किसी लोकेशन पर सेव है, सिक्योर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलिए मैं ज़रा ट्राई करता हूँ और मैं इस कंपनी को एक बार ज़रा डिलीट करके देखता हूँ। तो कंपनी को डिलीट करने का दो तरीका है, या तो आप पहले कंपनी को सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए, है ना। उसके बाद Alt+F3 से कंपनी इन्फो पैनल पे जाइए, उसके बाद अल्टर ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे आप Alt+D बटन प्रेस करेंगे, Alt+D बटन, तो यहाँ पे कंपनी डिलीट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वाई प्रेस किया, फिर वाई प्रेस किया, कंपनी आपकी डिलीट हो गई। अब जब आप सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 10007 सोनाटा नाम की कंपनी नहीं दिखेगी, राइट। पहला तरीका कंपनी को डिलीट करने का, डिलीट करना नहीं है। दूसरा तरीका है कि यूज़र फोल्डर में जाकर पब्लिक फोल्डर में tally.erp9 में डेटा में और यहाँ कोड सेलेक्ट करके, और अब आप इस कोड की हेल्प से यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, डिलीट बटन प्रेस करके, तो भी आपकी कंपनी यहाँ से डिलीट हो गई। और अब जब आप कंपनी सेलेक्ट करते टाइम सेलेक्ट करने जाओगे और यहाँ पे नहीं देखोगे कि आपकी कोई भी कंपनी दिख रही है यहाँ पे, तो अब क्या हो गया, अब तो प्रॉब्लम अब आएगी कंपनी कहाँ से, अब उस कंपनी को ओपन करेंगे कैसे, है ना। बैकअप तो क्रिएट किया था, तो हाँ आपने उस कंपनी का बैकअप क्रिएट किया था, बट सर कंपनी का बैकअप क्रिएट तो कर लिया था, लेकिन डिलीट होने के बाद कंपनी को वापस लाने का तरीका क्या है, इस डेटा को क्या कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो आप गौर से देखोगे कि सोर्स फोल्डर में कंपनी के डेटा के नाम से अलग से फोल्डर बना हुआ रहता था, यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं बना, सिर्फ फाइल एक छोटा सा, राइट। वो भी छोटा सा फाइल आपका 137 KB के अंदर है। तो कैसे हम इस बैकअप वाली फोल्डर को, फाइल को हम वापस लाएंगे अपने सोर्स फोल्डर में। सोर्स फोल्डर मतलब C ड्राइव : यूज़र पब्लिक और tally.erp9 में ये दोनों डेटा नहीं है दिख रहा है। तो इसको रिटर्न वापस लाने के लिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ेंगे। चलिए अगला टॉपिक है आपका रीस्टोर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब होता है कि आपने कंपनी का बैकअप ऑलरेडी पहले से क्रिएट करके रखा है कहीं पे, और हो सकता है आपका डेटा करंट कंपनी का करंट लोकेशन में से लॉस हो गया। तो अब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अगर आपने पहले कभी बैकअप क्रिएट करके रखा होगा तो उस डेटा को वापस ला सकते हैं, किसकी हेल्प से, रीस्टोर ऑप्शन की हेल्प से। तो सिंपली रीस्टोर के लिए R प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, राइट। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेस्टिनेशन पहले सोर्स था, जहाँ बैकअप के टाइम पे ये सोर्स लोकेशन था, राइट।
अब डेस्टिनेशन लोकेशन हो गया, इंटर प्रेस करेंगे। सोर्स कहाँ पे आपका बैकअप, तो मेरा बैकअप डी ड्राइव के अंदर टैली बैकअप नाम के फोल्डर के अंदर बैकअप था, राइट। ठीक है, अब यहाँ से डेटा को यहाँ पास करना है, राइट। इंटर प्रेस करेंगे। कौन सी कंपनी है, ये दो कंपनी का डेटा ऑलरेडी बैकअप है, इन दोनों को रिटर्न आप ला सकते हैं। क्लिक करेंगे, फिर दोबारा क्लिक करेंगे और एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करके वाई प्रेस करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब आपकी कंपनी का डेटा वापस आ चुका है आपके फोल्डर में। सर ये वेरीफाई कैसे होगा, इसको वेरीफाई करने का आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका कि सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन पे जाइए, तो यहाँ पे लिस्ट में आपको वो दोनों कंपनी वापस दिख रही होगी, दिख रही है। दूसरा तरीका कि आप सोर्स फोल्डर पे जाइए, तो यहाँ पे भी 10003, 10007 ये दोनों कंपनी आपको नज़र आ रही है। समझ में आ गया। तो टैली के डेटा के लिए हम बैकअप कैसे क्रिएट करेंगे, और अगर टैली की कंपनी डिलीट हो गई है तो उसको वापस रिस्टोर कैसे करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टैली का। आपको आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आप इतने अच्छे नॉलेजेबल वीडियो लेक्चर हमेशा पाते रहें और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है।